अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे भाग्य या हमारी किस्मत से तय होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी आदतों का ही दूसरा नाम है। आज आप जो कुछ भी हैं और कल आप जो भी बनेंगे, वो सब इस बात पर निर्भर करेगा कि आज रात सोने से पहले और कल सुबह उठने के बाद आप ऑटो पायलट पर क्या करते हैं। इस पूरी किताब का सार अगर मैं आपको एक लाइन में दूं, तो वो ये है: आदतें किस्मत नहीं है, आप उन्हें चुन सकते हैं, आप उन्हें बदल सकते हैं और आप उनके जरिए अपनी पूरी दुनिया को नया आकार दे सकते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने हाल ही में एक बहुत ही चौंकाने वाली रिसर्च पब्लिश की है। उन्होंने पाया कि इंसान हर दिन जितने भी काम करता है, उसमें से 40 से 50% काम हमारे असली फैसले होते ही नहीं हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा ऑटो पायलट पर चल रहा है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी सुबह सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि मोबाइल की स्क्रीन की नीली रोशनी से शुरू होती है। रात को जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो अचानक एक अजीब सी गिल्ट महसूस होती है। आपको लगता है कि आज का पूरा दिन निकल गया, पर वो काम जो आपके करियर, आपके सपनों के लिए सबसे जरूरी था, वो आज भी अधूरा रह गया। आप खुद से वादा करते हैं कि बस कल से सब कुछ बदल दूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, फोकस करूंगा, लेकिन अगली सुबह फिर से वही पुरानी साइकिल शुरू हो जाती है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हम जानते हुए भी कि क्या सही है, बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला एक लेसन आपकी प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट और पूरी लाइफ को देखने का नजरिया बदल सकता है। खासकर चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं इस पूरी किताब का हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है कि आखिर कैसे कुछ लोग बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी की सबसे जिद्दी आदतों को भी जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली मेंबर्स, आपका स्वागत है। वेलकम बैक। आज हम जिस मास्टरपीस के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट, Why We Do What We Do in Life and Business, जिसे लिखा है मशहूर जर्नलिस्ट और ऑथर चार्ल्स डुहिग ने। ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये इंसानी दिमाग की उस गहराई के बारे में है जहां हमारी आदतें जन्म लेती हैं और छुपकर हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सभी इंपॉर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोहराऊंगा ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद रहे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द इनविजिबल स्क्रिप्ट, आदतों का अदृश्य जाल। चार्ल्स डुहिग समझाते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। हमारा दिमाग बहुत ही आलसी होता है, वो हमेशा ऊर्जा बचाने के तरीके ढूंढता रहता है। इसलिए जो भी काम हम बार बार करते हैं, हमारा दिमाग उसे एक हैबिट लूप में बदल देता है और उसे ऑटो पायलट पर डाल देता है। इस लूप के 3 हिस्से होते हैं। पहला है क्यू या इशारा या ट्रिगर, जो दिमाग को बताता है कि कौन सी आदत शुरू करनी है। दूसरा है रूटीन, वो काम जो आप असल में करते हैं, शारीरिक या मानसिक। तीसरा है रिवॉर्ड, जो दिमाग को ये याद रखने में मदद करता है कि क्या ये लूप भविष्य में याद रखने लायक है या नहीं। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका दिमाग शांति चाहता है। उसे सही या गलत से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ उस रिवॉर्ड से मतलब है जो उसे तुरंत राहत दे सके। इसे राहुल की कहानी से समझते हैं। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। दोपहर के 3 बजते ही जब उसे अपने बॉस का एक प्रेशर वाला ईमेल आता है, ये उसका क्यू है, तो उसे घबराहट होने लगती है। इस स्ट्रेस से बचने के लिए वो तुरंत अपना काम छोड़कर ऑफिस के बाहर चाय और सिगरेट पीने चला जाता है या लगातार 20 मिनट तक इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करता है। ये उसका रूटीन है। इसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए दिमागी शांति और डोपामिन मिलता है। ये उसका रिवॉर्ड है। अब राहुल को लगता है कि उसे सिगरेट या मोबाइल की लत है, लेकिन असल में उसे उस राहत की लत है जो उसे स्ट्रेस से बचाती है। दिमाग ने सीख लिया है कि जब भी स्ट्रेस होगा, रील्स या सिगरेट ही उसका इलाज है। आज ही अपनी उस एक बुरी आदत को पहचाने जो आपका सबसे ज्यादा समय बर्बाद करती है। फिर खुद से पूछें कि इसका क्यू या ट्रिगर क्या है। क्या ये बोरियत है, स्ट्रेस है या कोई खास समय है? जब तक आप ट्रिगर को नहीं पहचानेंगे, आप आदत को नहीं बदल सकते। Chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken। मतलब आदतों की जंजीरें तब तक महसूस नहीं होती जब तक कि वे तोड़ने के लिए बहुत भारी ना हो जाए। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस समय आपकी लाइफ की वो कौन सी एक बुरी आदत है जिसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। चैप्टर 2, द क्रेविंग ब्रेन, इच्छाओं का खेल।
केवल क्यू और रिवॉर्ड का होना काफी नहीं है। एक आदत तब पूरी तरह से पक्की होती है जब दिमाग में एक क्रेविंग या तीव्र इच्छा पैदा होती है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि हमारा दिमाग रिवॉर्ड के मिलने से पहले ही खुश होने लगता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपका फोन वाइब्रेट होता है या नोटिफिकेशन की आवाज आती है तो आपके दिमाग में एक अजीब सी हलचल होती है। आपको पता भी नहीं होता कि मैसेज किसका है, फिर भी आप सब कुछ छोड़कर उसे देखने भागते हैं। ये एंटिसिपेशन या उम्मीद ही क्रेविंग है। दिमाग को नोटिफिकेशन देखते ही डोपामीन का हिट मिल जाता है। अमित एक स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। वो पढ़ने बैठता है। अचानक फोन की स्क्रीन लाइट ऑन होती है। अमित सोचता है बस 1 सेकंड देख लेता हूं कि किसका मैसेज है, फिर वापस पढ़ाई करूंगा। लेकिन वो 1 सेकंड कब 1 घंटे में बदल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। यहाँ प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है, प्रॉब्लम वो क्रेविंग है जो उस नोटिफिकेशन की लाइट ने अमित के दिमाग में पैदा की। इस क्रेविंग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप जिम जाने की आदत डालना चाहते हैं तो उस फीलिंग की क्रेविंग पैदा करें जो आपको वर्कआउट के बाद एंडोर्फिन रिलीज होने पर मिलती है। अपने दिमाग को उस इनाम की याद दिलाएं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे दिमाग की वायरिंग इतनी मजबूत है तो क्या हम कभी अपनी बुरी आदतों से आजाद हो पाएंगे? अगर 20% काम सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं तो हम 80% फालतू कामों में क्यों फंसे रहते हैं? यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन। चैप्टर 3, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज, बदलाव का सुनहरा नियम। चार्ल्स ड्यूहिग एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते हैं। आप किसी भी बुरी आदत को पूरी तरह से मिटा या खत्म नहीं कर सकते। आप केवल उसे बदल यानी रिप्लेस कर सकते हैं। यही है आदत बदलने का गोल्डन रूल। रूल ये कहता है क्यू यानी ट्रिगर को वही रहने दें, रिवॉर्ड को वही रहने दें, बस बीच के रूटीन को बदल दें। जब हम किसी आदत को सीधे रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं आज से मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दूंगा या मैं आज के बाद गेम नहीं खेलूंगा, तो हम अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर बहुत ज्यादा जोर डालते हैं। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है जो जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए पुरानी आदत को नई आदत से रिप्लेस करना दिमागी तौर पर ज्यादा आसान होता है। नेहा को हर रात सोने से पहले जंक फूड खाने और नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करने की आदत थी। उसका क्यू था रात के 10 बजे की थकान और बोरियत। उसका रिवॉर्ड था रिलैक्सेशन और खुशी महसूस करना। उसने आदत को जड़ से खत्म करने की बजाय गोल्डन रूल का इस्तेमाल किया। जब रात के 10 बजते क्यू तो वो चिप्स और नेटफ्लिक्स के बजाय एक अच्छी नॉवेल या कोई डीप पॉडकास्ट सुनने लगी। इससे उसे वही रिलैक्सेशन यानी रिवॉर्ड मिला, लेकिन एक हेल्दी तरीके से। अपनी पुरानी और बुरी आदत के रूटीन को आज ही एक पॉजिटिव रूटीन से बदलें। अगर गुस्सा आने पर आप चिल्लाते हैं तो अगली बार गुस्सा आने पर 10 बार गहरी सांस लें या वहां से हटकर टहलने लगें। You cannot extinguish a bad habit, you can only change it. अगर आप भी अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं और आज से इस गोल्डन रूल को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में आई एम इन कंट्रोल जरूर लिखिए। ये एक छोटा सा कमिटमेंट आपके माइंडसेट को बदल सकता है। दोस्तों, ऐसी लाइफ चेंजिंग और डीप वीडियोस बनाने में, किताबों को गहराई से समझने और उसे आप तक पहुंचाने में हमें बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको ये वीडियो और इसके एग्जाम्पल्स अपनी जिंदगी से जुड़े हुए लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और वीडियोस बनाने की हिम्मत देता है। चैप्टर 4, कीस्टोन हैबिट्स, सफलता की मास्टर चाबी। किताब में ड्यूहिग बताते हैं कि सभी आदतें एक समान नहीं होती हैं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनमें इतनी ताकत होती है कि वे आपकी जिंदगी की बाकी सभी आदतों को अपने आप बदलना शुरू कर देती हैं। इन्हें कीस्टोन हैबिट्स यानी बुनियादी आदतें कहा जाता है। जब आप एक छोटी सी अच्छी आदत को मास्टर कर लेते हैं तो आपके दिमाग में स्मॉल विंस यानी छोटी जीतों का एक मोमेंटम बन जाता है। आपका अवचेतन मन ये विश्वास करने लगता है कि मैं बदलाव ला सकता हूँ। मान लीजिए आपने रोज सुबह उठकर अपना बिस्तर यानी मेकिंग द बेड ठीक करने की आदत डाल ली। ये सुनने में बहुत छोटा और मामूली काम लगता है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि सुबह का ये पहला स्मॉल विन आपको दिन भर में और भी अच्छे फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। या फिर एक्सरसाइज को ही ले लीजिए। जब एक इंसान रोज जिम या रनिंग के लिए जाना शुरू करता है तो वो अनजाने में ही हेल्दी खाना खाने लगता है, उसकी नींद बेहतर हो जाती है, ऑफिस में उसका फोकस बढ़ जाता है और उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। उसने फोकस या डाइट पर काम नहीं किया, उसने सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट को पकड़ा और बाकी चीजें अपने आप अलाइन हो गई। जिंदगी की 10 अलग अलग चीजों को एक साथ बदलने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट चुनिए, चाहे वो सुबह 20 मिनट का वर्कआउट हो, रोज रात को अगले दिन की प्लानिंग करना हो या दिन में 15 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ना हो। उसे अपनाएं, बाकी लाइफ अपने आप ट्रैक पर आ जाएगी। चैप्टर 5,
विल पावर एज अ मसल, इच्छा शक्ति का रहस्य। जैसे जिम में लगातार वजन उठाने से आपके बाइसेप्स थक जाते हैं, वैसे ही दिन भर छोटे छोटे फैसले लेने से आपकी विल पावर थक जाती है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। सोचिए, आप ऑफिस में पूरे दिन अपने स्ट्रिक्ट बॉस की बातें सुनते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, टफ प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते हैं। इन सब में आपकी विल पावर खर्च हो रही है। शाम को जब आप घर लौटते हैं तो आपकी विल पावर की बैटरी 0% हो चुकी होती है। इसीलिए अक्सर शाम के समय लोग सबसे ज्यादा जंक फूड खाते हैं, परिवार पर बिना बात के गुस्सा कर देते हैं या घंटों टीवी के सामने पड़े रहते हैं। ये इसलिए नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपकी विल पावर थक चुकी है। जब आपकी विल पावर सबसे मजबूत हो, ज्यादातर सुबह के समय, तब अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल काम पूरे कर लें और उन परिस्थितियों के लिए पहले से प्लानिंग करके रखें जब आपको पता हो कि आपकी विल पावर कमजोर पड़ने वाली है। विल पावर isn't just a skill, it's a muscle, like the muscles in your arms or legs, and it gets tired as it works harder. मतलब इच्छा शक्ति कोई कौशल नहीं है, ये आपके हाथ पैरों की मांसपेशियों की तरह है जो लगातार काम करने से थक जाती है। चैप्टर 6, द मिसिंग इंग्रेडिएंट, द पावर ऑफ बिलीफ, बदलाव का आखिरी रहस्य, विश्वास। किताब में ड्यूहिग बताते हैं कि हैबिट लूप यानी क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को बदलना आसान लगता है, लेकिन जब इंसान पर बहुत ज्यादा तनाव आता है तो पुरानी आदतें वापस लौट आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक चीज की कमी होती है, बिलीफ, विश्वास। जब तक इंसान को अंदर से ये विश्वास नहीं होता कि वो सच में बदल सकता है, तब तक कोई भी नई आदत हमेशा के लिए नहीं टिकती। और विज्ञान कहता है कि ये विश्वास अकेले पैदा करना बहुत मुश्किल है। ये एक ग्रुप या कम्युनिटी में सबसे जल्दी पनपता है। जब बुरा वक्त आता है तो हमारा दिमाग घबरा जाता है और अपने सबसे पुराने, सबसे सुरक्षित रास्ते, कंफर्ट जोन पर भागता है। लेकिन जब हम ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो उसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो हमारा दिमाग सोचता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। इसे एक स्टूडेंट की कहानी से समझते हैं। मान लीजिए अगले दिन आपके सेकंड सेमेस्टर के मिड टर्म प्रैक्टिकल लैब एग्जाम्स हैं, एक जावा का और दूसरा वेब टेक्नोलॉजी का। सिलेबस बहुत ज्यादा है और कोडिंग में एरर्स आ रहे हैं। इस भयंकर स्ट्रेस में आपका दिमाग हार मान लेता है और आप किताब बंद करके इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगते हैं ताकि उस घबराहट से बच सकें। रिवॉर्ड। आप खुद को अकेले इस लूप से नहीं निकाल पाते, लेकिन अगर आप अपने उन दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे हैं जो खुद रात भर जागकर कोड फिक्स कर रहे हैं, तो उनका फोकस देखकर आपके अंदर एक बिलीफ पैदा होता है कि जब ये हार नहीं मान रहे तो मैं कैसे मान लूं। कम्युनिटी आपकी कमजोर विल पावर को सहारा दे देती है। अकेले संघर्ष मत कीजिए। अगर आप एक नई आदत बनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का ग्रुप ढूंढिए जिनका लक्ष्य आपके जैसा ही हो। Change might not be fast and it isn't always easy, but with time and effort, almost any habit can be reshaped. मतलब बदलाव शायद तेज ना हो और ये हमेशा आसान भी नहीं होता, लेकिन समय और मेहनत के साथ लगभग किसी भी आदत को बदला जा सकता है। जरा सोचकर कमेंट में बताइए, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त या मेंटर है जिससे बात करके आपको लगता है कि हाँ यार, मैं ये कर सकता हूं? उस इंसान का नाम कमेंट में जरूर लिखें। चैप्टर 7, द हैबिट ऑफ क्राइसिस, संकट में छुपा अवसर। किताब का एक बहुत ही शानदार नियम है, नेवर लेट अ सीरियस क्राइसिस गो टू वेस्ट। कभी भी किसी गंभीर संकट को व्यर्थ न जाने दें। संस्थाओं, कंपनियों या परिवारों में अच्छी आदतें अक्सर तब जन्म लेती हैं जब कोई बहुत बड़ा संकट आता है। संकट पुराने और सड़े हुए सिस्टम को तोड़ देता है और लोगों को नई आदतें अपनाने पर मजबूर कर देता है। इंसान का स्वभाव है कि वो तब तक नहीं बदलता जब तक कि ना बदलने का दर्द बदलने के दर्द से बड़ा ना हो जाए। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हमारा ईगो हमें कुछ नया नहीं सीखने देता। क्राइसिस हमारे ईगो को तोड़कर हमें बदलाव के लिए तैयार करता है। मान लीजिए 3 दोस्तों की एक टीम है, अमन, अजीत और रीना। तीनों मिलकर एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके पास एक अच्छा मल्टीटास्किंग लैपटॉप और वीडियो एडिटिंग स्किल्स हैं, लेकिन टीम में कोई अनुशासन नहीं है। कोई भी समय पर स्क्रिप्ट नहीं लिखता, थंबनेल के क्लिक थ्रू रेट पर कोई ध्यान नहीं देता और हर दिन काम टालने की आदत बन चुकी है। फिर एक दिन एक क्राइसिस आता है।
उनका चैनल पूरी तरह से डाउन हो जाता है, व्यूज आना बंद हो जाते हैं और उनकी महीनों की मेहनत बर्बाद होती दिखती है। इस संकट के समय वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय एक नया सिस्टम बनाते हैं। वे डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ की नई आदतें सीखते हैं, रोज सुबह मीटिंग की आदत डालते हैं और काम बांट लेते हैं। जो अनुशासन वो खुशी खुशी कभी नहीं सीख पाते, वो एक क्राइसिस ने उन्हें रातों रात सिखा दिया। अगर आज आप अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर या क्राइसिस से गुजर रहे हैं, चाहे वो करियर में हो, फाइनेंस में हो या रिश्तों में, तो निराश मत होइए। खुद से पूछिए कि ये क्राइसिस मुझे कौन सी नई आदत अपनाने का मौका दे रहा है। चैप्टर 8 द पावर ऑफ वीक टाइज, माहौल और समाज का असर। किताब के आखिरी हिस्से में चार्ल्स ड्यूहिक बताते हैं कि कैसे एक छोटी सी आदत पूरे समाज या देश का इतिहास बदल सकती है। हमारी आदतें सिर्फ हमारी नहीं होती, वे हमारे आसपास के माहौल से छूत की बीमारी की तरह फैलती हैं। इसे पीयर प्रेशर यानी साथियों का दबाव और पावर ऑफ वीक टाइज, कमजोर रिश्तों की ताकत कहा जाता है। हम अनजाने में उन लोगों की आदतों की कॉपी करने लगते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हम एक ट्राइब का हिस्सा महसूस करना चाहते हैं। अगर आपके आसपास के 5 लोग हर दिन जंक फूड खाते हैं तो छठे इंसान आप ही होंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो हमेशा पैसों का रोना रोते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और अपना खाली समय वेब सीरीज देखने में बिताते हैं, तो चाहे आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपना माहौल बदल लिया, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहने लगे जो अपने कम्युनिकेशन स्किल सुधारने की बात करते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं या जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ेगा। उनकी आदतें अपने आप आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। अपनी फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट और अपने आसपास के माहौल को फिल्टर करें। ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको अपनी पुरानी बुरी आदतों पर शर्मिंदा महसूस न कराएं, बल्कि आपको नई अच्छी आदतों के लिए प्रेरित करें। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। मतलब आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है और समय सबसे बड़ी संपत्ति है। हम अक्सर गलत चीजों पर अपनी जिंदगी खर्च कर देते हैं और जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं उन्हें हम सबसे कम समय देते हैं। ये किताब हमें बताती है कि हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम उनके रचयिता बन सकते हैं। चैप्टर 9 द अल्टीमेट चॉइस, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। चार्ल्स ड्यूहिक किताब के अंत में एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछते हैं। अगर हमारी जिंदगी का 50% हिस्सा हमारी आदतों का गुलाम है, तो क्या हम अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार हैं? लेखक यहां न्यूरोलॉजी ऑफ फ्री विल समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब तक आपको अपनी आदतों के लूप के बारे में पता नहीं होता, तब तक शायद आप एक विक्टिम हैं, यानी शिकार। लेकिन जिस दिन आपको यह समझ आ जाता है कि आदतें कैसे काम करती हैं और उन्हें बदला जा सकता है, उस दिन के बाद से आप अपनी हर अच्छी और बुरी आदत के लिए खुद जिम्मेदार बन जाते हैं। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, या मेरा तो फोकस ही नहीं बनता। मनोविज्ञान कहता है कि ये हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ताकि हमें खुद को बदलने की मेहनत न करनी पड़े। लेकिन सच्ची आजादी तब मिलती है जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आपके ट्रिगर्स को कंट्रोल करना आपके ही हाथ में है। इसे एक रोजमर्रा की जिंदगी से समझते हैं। मान लीजिए एक पिता है, वो दिन भर काम के स्ट्रेस से थक कर घर आता है और बिना कुछ सोचे समझे सोफे पर लेटकर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करने लगता है। उसे लगता है कि ये उसकी अपनी निजी आदत है, इससे किसी का क्या नुकसान है। लेकिन घर के उसी कमरे में बैठा उसका छोटा बेटा उसे रोज ऐसा करते हुए चुपचाप देख रहा है। अनजाने में वो पिता अपने बेटे के दिमाग में ये हैबिट लूप डाल रहा है कि स्ट्रेस से निपटने का या खाली समय बिताने का तरीका सिर्फ एक स्क्रीन के सामने सुन्न होकर बैठ जाना है। जब उस पिता को ये एहसास होता है कि उसकी आदतें सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी नहीं खा रही, बल्कि उस बच्चे का भविष्य भी तय कर रही हैं जो उसे अपना हीरो मानता है, तब जाकर उसे अपनी जिम्मेदारी का असली दर्द और एहसास होता है। आज से खुद को ये कहानी सुनाना बंद कर दीजिए कि मैं ऐसा ही हूं या मेरी तो किस्मत ही खराब है। अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। आपके हाथ में जो फोन है वो आपका मालिक नहीं है। आपके विचार आपकी आजादी हैं। जब अगली बार आपका दिमाग किसी बुरी आदत के ट्रिगर की तरफ भागे, तो एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मेरे पास एक चॉइस है।
Once you understand that habits can change, you have the freedom and the responsibility to remake them. मतलब एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आदतें बदल सकती हैं, तो उन्हें फिर से बनाने की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी आपकी ही होती है। दोस्तों, पानी में रहने वाली मछली को यह पता नहीं होता कि पानी क्या है, क्योंकि वो उसी में घिरी रहती है। हमारी आदतें भी हमारे लिए उसी पानी की तरह है। लेकिन आज इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप उस पानी से बाहर आकर अपनी जिंदगी को देख पा रहे हैं। किताब के सारे लेसन्स अब आपके सामने हैं। अब फैसला आपका है। आप कल सुबह उठकर फिर से उसी पुरानी ऑटो पायलट वाली जिंदगी में वापस जाना चाहते हैं, या आज रात एक नई कीस्टोन हैबिट बनाकर अपने कल को बदलना चाहते हैं। चॉइस आपकी है। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो बहुत कुछ देखता और सुनता है, लेकिन याद सिर्फ वही रखता है जो उसके दिल पर छप जाता है। इसलिए इससे पहले कि आप इस वीडियो को बंद करें और वापस उसी पुरानी भागदौड़ भरी जिंदगी, उसी स्ट्रेस और उन्हीं पुरानी आदतों में खो जाएं, आइए इस पूरी किताब के उन 9 सबसे शक्तिशाली लेसन्स को आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स कर देते हैं। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये आपकी आने वाली जिंदगी का नया ब्लूप्रिंट है। पहला लेसन है आदतों का अदृश्य चक्र, द हैबिट लूप। आपकी कोई भी आदत अचानक नहीं बनती, वो हमेशा एक ट्रिगर यानी क्यू से शुरू होती है। फिर आप कोई काम करते हैं और आखिर में आपके दिमाग को एक सुकून या इनाम मिलता है। जब तक आप अपने ट्रिगर को नहीं पहचानेंगे, आप अपनी आदत को नहीं बदल पाएंगे। दूसरा लेसन है असली खेल क्रेविंग का है। आपको मोबाइल, सिगरेट या जंक फूड की लत नहीं है, आपको लत है उस डोपामाइन और उस तीव्र इच्छा की जो इन्हें देखने से आपके दिमाग में पैदा होती है। अपनी इस क्रेविंग को अच्छी आदतों जैसे वर्कआउट के बाद की खुशी के लिए इस्तेमाल करना सीखिए। तीसरा लेसन है आदत बदलने का सुनहरा नियम। आप किसी भी पुरानी और जिद्दी आदत को पूरी तरह से मिटा या खत्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसे बदल यानी रिप्लेस कर सकते हैं। जब भी पुराना ट्रिगर सामने आए तो पुराने रूटीन की जगह कोई नया और पॉजिटिव काम करना शुरू कर दें। इनाम वही रहेगा, बस रास्ता बदल जाएगा। चौथा लेसन है बुनियादी आदतें, कीस्टोन हैबिट्स। आपको एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट पकड़ लीजिए, जैसे रोज सुबह बिस्तर ठीक करना या 20 मिनट पसीना बहाना। ये एक छोटी सी अच्छी आदत आपके दिन की बाकी सभी आदतों को अपने आप सुधार देगी। पांचवा लेसन है विल पावर कोई टैलेंट नहीं, एक मांसपेशी है। जैसे लगातार काम करने से शरीर थक जाता है, वैसे ही दिन भर फैसले लेने से आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर थक जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी और मुश्किल काम हमेशा सुबह के समय करें, जब आपकी बैटरी 100% फुल हो। छठा लेसन है बदलाव के लिए विश्वास सबसे जरूरी है, द पावर ऑफ बिलीफ। जब बुरा वक्त आता है तो हम अक्सर पुरानी आदतों की तरफ भागते हैं। उस वक्त अकेले मत रहिए। ऐसे लोगों का ग्रुप या कम्युनिटी ढूंढिए जिनका लक्ष्य आपके जैसा हो। दूसरों को लड़ता देखकर आपके अंदर भी ये विश्वास पैदा होगा कि मैं भी ये कर सकता हूं। सातवां और सबसे गहरा लेसन है हर बड़े संकट में एक नई आदत छुपी होती है, क्राइसिस अपॉर्चुनिटी। जिंदगी में जब भी कोई बड़ा क्राइसिस या बुरा वक्त आए तो निराश मत होइए। नेवर लेट अ सीरियस क्राइसिस गो टू वेस्ट। बुरा वक्त हमारे ईगो को तोड़ देता है और हमें मजबूर करता है कि हम पुराने तरीके छोड़कर कोई नया और बेहतर सिस्टम बनाएं। आठवां और सबसे गहरा लेसन है आपका माहौल ही आपका भविष्य है, पावर ऑफ वीक टाइज। आप अकेले अपने दम पर महान नहीं बन सकते। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास के लोग हर दिन आगे बढ़ने की बात करते हैं तो उनकी वो अच्छी आदतें बिना मेहनत किए आपके अंदर भी ट्रांसफर हो जाएंगी। 9वां और सबसे गहरा लेसन है आपकी जिम्मेदारी, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जबकि आप समझ चुके हैं कि आपकी आदतें कैसे बनती और बिगड़ती हैं, तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचा है। अब आप अपनी परिस्थितियों के शिकार यानी विक्टिम नहीं हैं। जब भी अगली बार आपका दिमाग हार मानने लगे तो याद रखिएगा कि अब चुनाव आपके हाथ में है। अपनी आदतों की जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। इस पूरी ऑडियो बुक समरी में आपको कौन सा चैप्टर या कौन सी बात सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो या आपको लगा हो कि इससे आपकी सोच में एक पॉजिटिव बदलाव आया है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए बुक बाइट ऑडियो और आगे बढ़ते रहिए।